तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मैंने इसी क्राइम तक के एपिसोड में बहुत सारी कहानियां सीरियल किलर की सुनाई हैं। अलग अलग सीरियल किलर की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी सोच है। सीरियल किलर एक के बाद एक क्यों कत्ल करते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है उन्हें खुद ही नहीं मालूम होता कि वो क्यों कत्ल करते हैं। तो अजीब अजीब कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन आज की जो कहानी है सीरियल किलर की, इस कत्ल के पीछे जो उसका मोटिव, जो मकसद, जो उसकी सोच है, वो बेहद अजीब थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन ठीक ठाक था, लेकिन उसे लगता था कि ठीक ठाक नहीं है। कहानी है क्रांजा की। क्रांजा एक लड़की जिसका जन्म हुआ मैक्सिको में। उसके फादर एक राइटर थे, लेखक थे, लेकिन बेहद सख्त थे अपने बच्चों को लेकर। उनका ये मानना था कि बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, फालतू दोस्तों के साथ वक्त न बिताएं, और इसीलिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और बच्चों को ये बुरा लगता था। उसमें क्रांजा भी थी। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पिता मैक्सिको से शिफ्ट होकर स्पेन पहुंच जाते हैं। वहाँ स्पेन में उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है और वो वहीं काम कर रहे होते हैं। अब क्रांजा की भी पढ़ाई लिखाई वहीं होती है और बेहद ज़हीन पढ़ने लिखने में क्रांजा। थ्रू आउट उसने अपने स्कूल में टॉप किया। स्कूलिंग करने के बाद अब उसका कॉलेज में दाखिला हो गया। लेकिन ये था कि बड़ी होने के साथ साथ अब भी उसके पिता का बर्ताव अपने बच्चों को लेकर वैसे ही सख्त था कि दोस्तों से कम मिलना है, वक्त कम बर्बाद करना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अच्छे इंसान बनो, कामयाब बनो, जो हर माँ बाप का होता है। और ये बात क्रांजा को बड़ी तकलीफ देती थी। उसे लगता था कि उसके पिता कुछ ज़्यादा ही उन लोगों के साथ सख्त है। तो ये हमेशा ये चीज़ जो है उसके जहन में रहती थी। अब वो इसके बाद कॉलेज में पहुंच गई। इत्तेफाक से कॉलेज जाने के बाद एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। अब जब उसे प्यार हुआ तो क्रांजा के अंदर एक शुरू से ही बच्चों को लेकर एक दूसरी भावना थी। उसे लगता था कि वो भी एक दिन माँ बने और उसके बहुत सारे बच्चे हों। अब कॉलेज में अब वो बड़ी हो गई, बालक भी हो गई और एक उसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसने कहा कि अब इससे पहले कि कुछ और हो, कोई रुकावटें आए, घर वालों को कुछ इसके बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो हमेशा की तरह पिता ने डांटा। तो उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी से दूर न चला जाए, इसलिए उसने आनंद फानन में बिना घर वालों को बताए उससे सगाई कर ली, इंगेजमेंट। सगाई के बाद अब दोनों कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, घर वालों को पता नहीं था। लेकिन थोड़ा सा वक्त बीता और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्रांजा का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। ये बात क्रांजा के दिल में एक तरह से घर कर गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिच किया, धोखा दिया। उसे इतनी नफरत हो गई अपने बॉयफ्रेंड से कि उसने कहा कि इसको मार डालूंगी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने सोचा कि कैसे मारूं, कैसे बदला लूं। फिर एक रोज़ उसने कहा कि इसकी कार का ब्रेक फेल कर देते हैं, और उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड का, एक्स बॉयफ्रेंड की कार का ब्रेक फेल कर दिया। अब ये था कि कार वो चलाएगा और उसके बाद एक्सीडेंट होगा, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से जब उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठा तो उसी वक्त उसने अंदाज़ा हो गया, चेक कर लिया कि शायद ब्रेक फेल है, तो उस गाड़ी को इतनी स्पीड पर ले भी नहीं गया और उसकी जान बच गई। अब जब ये बात क्रांजा को पता चली तो उसे फिर अफसोस हुआ। उसके बाद लगा कि ये सब बेकार है, छोड़ दो ये देश। अब वो स्पेन से जर्मनी पहुंच गई। जर्मनी अपना बिना माँ बाप को बताए हुए वहाँ जाने के बाद उसने छोटे मोटे काम किए। काम करने के बाद अब धीरे धीरे अलग अलग घरों में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान में एक आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की। जब आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की तो वहीं उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था होलगर। अब होलगर उस आइसक्रीम पार्लर में काम नहीं करता, लेकिन आकर अक्सर उस पार्लर में आसपास रहता, बैठता। इधर क्रांजा का भी कोई दोस्त था नहीं जर्मनी में। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद अब क्रांजा ने कहा कि ये शख्स ठीक है, इससे शादी कर लेते हैं। हालांकि उससे उम्र में करीब 14-15 साल बड़ा था। लेकिन क्रांजा ने होलगर से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर झगड़ा होने लगा। तो इन लोगों ने कहा कि कुछ माहौल बदलते हैं, शायद झगड़ा ना हो। तो अब दोनों ने जर्मनी छोड़कर फैसला किया कि ऑस्ट्रिया में जाते हैं, वहीं कोई नौकरी करेंगे दोनों और वहीं अपना घर बसाएंगे। तो पति पत्नी यानी कि क्रांजा और होलगर ये दोनों जर्मनी छोड़ते हैं और ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं।
ऑस्ट्रिया के वियना में जाते हैं, थोड़े दिन इधर उधर नौकरी ढूंढते हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि चलो जो अपनी सेविंग है उससे हम लोग चूँकि आइसक्रीम पार्लर में ये काम कर चुके थे पहले दोनों ही, तो क्रांजा आइडिया देती है कि हम लोग वियना में एक आइसक्रीम पार्लर खोल लेते हैं। पैसे थे, दोनों ने वियना में एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। अब आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, ज़िंदगी अब तो ठीक ठाक चल रही थी, दुकान चल गई, लेकिन इधर क्रांजा के मन में अभी भी था कि वो माँ नहीं बन पा रही है, शादी को काफ़ी वक्त हो गया था। अब पार्लर खोलने के बाद माँ इधर बन नहीं रही है, घर में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के दौरान में अब पति पत्नी में दूरी आ रही है। अब इसी दूरी के बीच में अचानक क्रांजा की ज़िंदगी में एक और लड़का आ जाता है। उसका नाम था मैनफ्रेड हिंटरबर्ग। अब हिंटरबर्ग जब उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पति को यानी कि होलगर को ये बात पता चल जाती है। जब ये बात पता चल जाती है तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है, फिर डिसाइड होता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, डिवोर्स लेंगे। दोनों पति पत्नी तलाक ले लेते हैं, लेकिन तलाक लेने के बावजूद दोनों रहते एक घर में। उसकी वजह ये थी कि आइसक्रीम पार्लर दोनों के नाम पर था, दोनों ने बराबर पैसे लगाए थे। तो पति पत्नी में तलाक हो गया, पर एक ही घर में रह रहे और झगड़ा इनमें फिर भी चल रहा है। तलाक के बाद अब होलगर और क्रांजा के बीच में इस बात पे झगड़ा था कि पार्लर ठीक से नहीं चल रहा, उसके जिम्मेदार तुम हो, वो कहती थी तुम हो। अब इधर डिवोर्स से पहले ही उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा लड़का आ गया था, यानी क्रांजा की ज़िंदगी का यह तीसरा शख्स था। अब वो उससे मिलती जुलती, उसके साथ वक्त बिताती। ये सब कुछ चल रहा था कि इसी दौरान में 2008 में एक रोज़ उसके एक्स हस्बैंड होलगर के साथ घर में लड़ाई होती है इसी आइसक्रीम पार्लर को लेकर। अच्छा, इससे पहले होलगर को एक शौक था शूटिंग का। वो खाली वक्त में जाता और शूटिंग रेंज में वो गोलियां चलाना, शूटिंग रेंज में जो सीखते हैं, तो कई बार उसके साथ क्रांजा भी जाती और वो भी सीखती। तो ये अक्सर शौक था। इनके पास घर में पिस्टल भी थी, लाइसेंसी। 2008 में आइसक्रीम पार्लर को लेकर अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। इधर क्रांजा की ज़िंदगी में एक नया नौजवान हिंटरबर्ग आया हुआ है। उस झगड़े के दौरान अचानक गुस्से में क्रांजा जो है दूसरे कमरे में जाती है, पिस्टल उठाती है और सीधे आती है और अपने एक हस्बैंड होलगर के सर में एक के बाद एक 3 गोली मारती है। होलगर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मौत के बाद पहली बार क्रांजा घबराती, उसे लगता उसने ये क्या किया। फिर बड़े तसल्ली से सोचती है कि अब आगे क्या करूं। इसके बाद उस लाश को वहीं कमरे में रखती है, कोई आता जाता तो था नहीं। फिर रात वहीं बिताती है। अगला दिन होता है, मार्केट जाती है। फिर वैसे ही जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के लिए किया था, कुछ पॉलीथीन खरीदती है, कुछ आरी खरीद कर लेकर आती है, बॉडी कटर और ये सारी चीज़ें। उसके बाद लाश के टुकड़े करती है। लाश के टुकड़ों को वो एक बाथटब में रखती है और फिर बाजार जाती है। और बाजार से अब वो कंक्रीट के पेस्ट, एक तरह से आप कहते हैं ना जब प्लास्टर होता है, घर बनता है तो सीमेंट और ये सारी चीज़ों का, तो अब बाथटब पे वो सारे कंक्रीट के पेस्ट को लगाना शुरू कर देती है। अब बाथटब के अंदर लाश के टुकड़े हैं, ऊपर से उसने कंक्रीट के सारे पेस्ट लगा दिए। अब उसे लगा कि ये पेस्ट को घर पे यहाँ पर रखना तो ठीक है नहीं। अच्छा, इत्तेफाक से इससे पहले ये हुआ कि जो उसका तीसरा बॉयफ्रेंड बना हिंटरबर्ग, उसके आइसक्रीम फ्रीज़र का बिजनेस था। तो आइसक्रीम फ्रीज़र का जो बिजनेस था, तो कुछ फ्रीज़र इन लोगों ने वहीं लिए थे, आइसक्रीम अपना जो इनका पार्लर था। तो जिस जगह पे आइसक्रीम पार्लर था उसके बेसमेंट में ये लोग फ्रीज़र रखते थे और उसी के ऊपर इनका घर था क्रांजा का। तो इसने पति का कत्ल करने के बाद अब उसको बाथटब में बॉडी के टुकड़े किए और ऊपर से कंक्रीट के पेस्ट डालकर उसको बिल्कुल हार्ड बना दिया, सीमेंटेड। फिर अगले दिन 2 मजदूर को बुलाया और कहा कि इस बाथटब को उठाकर बेसमेंट में ले चलो। और बेसमेंट में ले जाने के बाद उसने एक बड़े से फ्रीजर में उस बाथटब को रखवा दिया। बड़े बड़े फ्रीजर थे और फ्रीजर को बंद कर दिया। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में फिर से मगन हो गई, मस्त हो गई। और अब उसका जो तीसरा बॉयफ्रेंड था हिंटरबर्ग, उसके साथ रोक टोक करने वाला कोई था नहीं। तो वो उसके साथ अब अपना रहने लगी और आइसक्रीम पार्लर का धंधा भी ठीक ठाक चल रहा था।
लेकिन अब हिंडरबर्ग से पति की मौत के बाद, एक्स हस्बैंड की मौत के बाद, जब वो ज़्यादा उसके साथ रहने लगी, करीब रहने लगी, तब अचानक क्रांजा को एक राज पता चला। उसे पता चला कि हिंडरबर्ग की ज़िंदगी में और भी कई लड़कियां हैं। ये बात उसे बहुत बुरी लगी, बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इसके चक्कर में, अच्छा, उसने अपने हिंडरबर्ग को रिझाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, अपने नोज़ और बाकी चीज़ों को भी किए, काफ़ी पैसे खर्च किए ताकि वो सिर्फ उसी का होकर रहे। लेकिन जब उसे ये सच्चाई पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये मुझे ठग रहा है। और इसी के बाद फिर 2008 में, पहले मर्डर के 3 महीने के बाद, एक रात जब हिंडरबर्ग सो रहा था, इसने फिर पिस्टल निकाली और उसके सर पे 3 गोली मारी। अब हिंडरबर्ग की भी मौत हो गई। मौत के बाद उसने पहला तरीका अपनाया, लाश के टुकड़े किए, बाथटब में रखा और फिर कंक्रीट के पेस्ट से उसको बिल्कुल साबुत बना दिया, पथरीला। और फिर मजदूर बुलाया, मजदूर को बुलाकर कहा कि नीचे बेसमेंट में रख दो, और बेसमेंट में ले जाकर फ्रीज़र में डाल दिया। 3 महीने के अंदर 2 लाश, दोनों फ्रीज़र में, ऊपर आइसक्रीम पार्लर। अब वो जो बेसमेंट था, वो बेसमेंट ऐसा था कि उसमें और भी दुकानों के फ्रीज़र रखे हुए थे, तो जिसके जरिए लोग अपना अपना काम करते थे। और बेसमेंट ऐसा था कि कॉमन था, कोई भी उसमें आ जा सकता था। लेकिन जब दूसरी लाश रखी तब क्रांजा ने उस बेसमेंट में अपना ताला लगा दिया और उसको एक तरह से पर्सनल बना लिया। कुछ दिन हो चुके थे, 2 कत्ल के बाद अचानक क्रांजा की ज़िंदगी में एक चौथा नौजवान आता है। पहला कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, दूसरा जिससे उसने शादी की, तीसरा जिसके साथ उसका अफेयर था, उसने उसको मार डाला। अब इन 2 कत्ल के बाद एक चौथा आता है जिसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों बातचीत करते हैं। रोनाल्ड से भी उसे प्यार हो जाता है। रोनाल्ड और क्रांजा दोनों अब शादी कर लेते हैं। तो ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी शादी थी, 2 अफेयर, दूसरी शादी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दूसरी शादी के बाद क्रांजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। जो सपना था उसका मां बनने का, वो पूरा हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई। और अब उसने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी शांति से गुजारेगी। जो उसने पहले किया वो राज रहे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल होता ऐसा है कि रोनाल्ड की जिंदगी में आने के बाद क्रांजा जब प्रेग्नेंट हो गई, उसके कुछ ही वक्त के बाद एक रोज जिस जगह पर आइसक्रीम पार्लर था क्रांजा का, उसके बराबर की शॉप के कुछ पानी के पाइप में प्रॉब्लम आ गई। तो जब पानी के पाइप में प्रॉब्लम आई तो उस दुकानदार ने प्लम्बर को बुलाया और उससे कहा चेक करो। तो पाइप चेक करते हुए वो पाइप जो जा रही थी उस बेसमेंट तक जा रही थी, जो आइसक्रीम पार्लर के नीचे थी और जहां तमाम फ्रीजर रखे हुए थे। प्लम्बर वहां पहुंचा तो देखा पहले तो ताला लगा हुआ, फिर बड़ी हैरत हुई। फिर क्रांजा से चाबी मांगी गई, उसने चाबी दी। प्लम्बर अंदर गया, उसने सारे पाइप चेक किए। पाइप चेक करने के दौरान अचानक उसकी नज़र देख पड़ी एक फ्रीज़र पर। अब उसने कहा कि ये आइसक्रीम पार्लर है, काम भी कर ही रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद इसमें भी कुछ आइसक्रीम पड़ा हो। उसने एक फ्रीज़र खोल डाला। जैसे ही खोला, उस जमी हुई चीज़ों के बीच एक इंसानी पैर उसको नजर आया। जैसे ही वो पैर देखा, बदहवास भागता है, शोर मचाता है। जिस मालिक के लिए वो आया था वो लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रीज़र के अंदर एक इंसानी पैर को देखकर समझ जाते हैं मामला गड़बड़ है। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, फ्रीज़र को निकाला जाता है। 2 बाथटब निकलते हैं, उनमें तमाम जमे हुए इंसानी अलग अलग लाश के टुकड़े मिलते हैं और पता चलता है कि ये दोनों फ्रीज़र जो है ये क्रांजा के। क्रांजा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर पता चलता है कि इस दौरान में क्रांजा का जो एक्स हस्बैंड था, जिससे डिवोर्स हो गया, वो गायब था। तो उसके दोस्त भी ढूंढ रहे थे और जो दूसरा है वो भी गुम था, उसके घर वाले भी ढूंढ रहे थे। तो फिर कुछ चीज़ों से पता चल गया कि ये दोनों लाशें किसकी है और क्रांजा ने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसने ये दोनों कत्ल किए। इसके बाद मुकदमा चला। 2010 में क्रांजा को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
हालांकि मौत की भी सज़ा थी, लेकिन कहा गया कि, और उसको ये कहा गया कि उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस दौरान में जब ये फैसला आया, उससे पहले जब ट्रायल शुरू हुआ, तो गिरफ्तारी के कुछ महीने के बाद ही क्रांजा ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया। अदालत ने उसके बेटे को उसके पति रोनेल के कब्जे में दे दिया, हवाले कर दिया, और क्रांजा ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जताया, तो अपने बाप के पास पहुंच गया। इसके बाद उम्र कैद की सज़ा दी गई। 2012 तक वो उस जेल में रही जो महिलाओं के लिए होती है, लेकिन फिर उसके जेल के अंदर कुछ बर्ताव ऐसे थे कि वहाँ के जेल के प्रशासन जो है उनको डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये है तो महिला, लेकिन इस पर शायद मर्द भी काबू ना पाए, और ये जब वायलेंट होती है, तो इसकी वजह से बाकी कैदियों को ख़तरा हो गया। इसके बाद एक कमेटी बैठी, फिर अदालत के पास मामला गया, और ऑस्ट्रिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 2012 में क्रांजा को महिलाओं की जेल से निकालकर एक पुरुष की जेल में भेजा गया और पुरुष की जेल में रखा गया। क्यों? उनकी सोच थी कि बाकी वहाँ पे महिलाओं को ख़तरा है इसकी वजह से। तो 2012 में क्रांजा का नाम फिर से सुर्खियों में इसीलिए आया था कि ये वियना की हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी महिला को किसी पुरुष जेल में भेजा गया। आखिरी खबर आने तक क्रांजा वियना की उसी जेल में उम्र कैद की अपनी सज़ा काट रही। तो ये थी कहानी।